नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। नीति शतकम के श्लोकों की व्याख्या के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं चतुर्थ श्लोक का पठन कर रही हूँ। प्रसह्य मणिम उद्धरेत मकर वक्त्र दष्टान्तरात् समुद्रमपि संतरेत प्रचलत ऊर्मी माला आकुलम भुजंगमपि कौपितम शिरसि पुष्पवद धारयेत न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम समाराधयेत। अन्वय के साथ इसका शब्दार्थ प्रस्तुत है। मकर वक्त्र दंष्टान्तरात्, मकर मगरमच्छ के, वक्त्र मुंह के, दंष्ट दाढ़ों के, अंतरात बीच में से, मध्य से, प्रसह्य बलपूर्वक शक्तिपूर्वक, मणिम मणि को, उद्धरेत निकाल ले, प्रचलत उठती हुई, ऊर्मी तरंगों, माला श्रेणियों, उठती हुई तरंगों की श्रेणियों या श्रृंखलाओं से, आकुलम व्याप्त, समुद्रम अपि संतरेत, समुद्रम अपि समुद्र को भी, संतरेत पार कर ले, कौपितम क्रोधित हुए, भुजंगम सर्प को, अपि भी, शिरसी सिर पर, पुष्पवद पुष्प के समान, धारयेत धारण कर ले, तू किंतु प्रतिनिविष्ट दुराग्रही हठी, मूर्ख जन चित्तम मूर्ख व्यक्ति के चित्त को, न समाराधयेत नहीं समाराधयेत प्रसन्न किया जा सकता है। तो समाराधयेत न प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। अब इसका अनुवाद या अर्थ देखें। मनुष्य यदि चाहे तो मकर वक्त्र दंष्टान्तरात्, मगरमच्छ के मुंह में स्थित दंष्ट दाढ़ों के अंतरात भीतर से, प्रसह्य मणिम उद्धरेत बलपूर्वक मणि को निकाल ले, प्रचलत ऊर्मी माला आकुलम, प्रचलत उठती हुई, चलती हुई अर्थात चंचल, ऊर्मी माला तरंगों की पंक्तियों से, आकुलम व्याप्त, समुद्रम अपि संतरेत समुद्र को भी पार कर ले, कोपितम भुजंगम अपि क्रुद्ध सर्प को भी, शिरसी सिर पर, पुष्पवद धारयेत फूल के समान धारण कर ले, तू किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम, प्रतिनिविष्ट दुराग्रही हठाग्रही मूर्ख व्यक्ति के चित्त को, मन को, न समाराधयेत संतुष्ट नहीं कर सकता है, नहीं समझा सकता है। अब इसकी व्याख्या या भावार्थ देखिए। इस पद्य में मूर्ख व्यक्ति की हठाग्रहिता, दुराग्रहिता, उसके अड़ियल स्वभाव, उसके जिद्दी स्वभाव को प्रस्तुत किया है। मूर्ख व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रकार से नहीं समझाया जा सकता है, प्रसन्न नहीं किया जा सकता है, अपने वश में नहीं किया जा सकता है, संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो सदैव जिद्दी ही बना रहता है और जिद्दी स्वभाव का ही अनुकरण करता है। कवि ने इसको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाया है। मनुष्य चाहे संसार में जितने भी दुष्कर कार्य है, कठिनतम कार्य है, उनको भी बड़े प्रयास पूर्वक, साहस पूर्वक कदाचित संभव कर ले, उन कार्यों में भी सफलता प्राप्त कर ले। जैसे मगरमच्छ के मुख में फंसी हुई मणि को निकालना अत्यंत कठिन कार्य है। यह मनुष्य के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, उसके लिए प्राणनाशक कार्य हो सकता है,
फिर भी मनुष्य साहस करके मगरमच्छ के डाढ़ों के बीच में फंसी हुई मणि को, रत्न को या हीरे आदि को बलपूर्वक, शक्तिपूर्वक निकाल ले। और जिस समुद्र में, सागर में तेज तरंगें उठ रही हो, चंचल तरंगों से भरे हुए सागर को भी व्यक्ति साहस के साथ पार कर ले और क्रोधित हुए सर्प को भी व्यक्ति बड़े साहस और पराक्रम के साथ अपने सिर पर धारण कर ले। ये तीनों ही जो कार्य है अत्यंत कठिन है, मनुष्य के प्राणों का विनाश करने वाले हैं। इन कार्यों को भी साहस और बलपूर्वक, अत्यंत प्रयासपूर्वक व्यक्ति कर ले और उसमें सफलता प्राप्त कर ले। किंतु दुराग्रही, हठी, मूर्ख व्यक्ति के मन को किसी भी प्रकार से अपने अनुकूल नहीं बनाया जा सकता है, उसे किसी भी प्रकार से समझाया नहीं जा सकता है, उसके चित्त को वश में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति समझना ही नहीं चाहता है। और यहाँ तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख कहा है। हठाग्रही, दुराग्रही व्यक्ति तो कभी भी किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होता है, वो अपनी बात, अपनी जिद पर ही अड़ा रहता है, क्योंकि कहा भी गया है स्वभावो ही दुरतिक्रमः, स्वभाव का अतिक्रमण करना कठिन होता है। तो ऐसे ही दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के स्वभाव को परिवर्तित करना भी अत्यंत दुष्कर है। तो यहाँ कठिनतम कार्यों को भी मनुष्य सफलतापूर्वक संपन्न कर ले, फिर भी मूर्ख व्यक्ति को समझाने का प्रयास एक तरह से उसका निरर्थक ही होगा, व्यर्थ ही होगा। अब अगला श्लोक में पढ़ रही हूँ। लभेत सिकतासु तेलम यत्नतः पीडयन् पिबेत च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासा अर्दितः कदाचिद् अपि पर्यटन शशविषाणम् आसादयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम समाराधयेत्। इस श्लोक में भी मूर्ख व्यक्ति की दुराग्रहिता को ही प्रस्तुत किया है, लेकिन यहाँ नितांत असंभव कार्य के माध्यम से इस दुराग्रहिता को समझाया गया है। यहाँ मैं अन्वय के साथ शब्दार्थ प्रस्तुत कर रही हूँ। यत्नतः पीडयन, यत्नतः प्रयत्नपूर्वक, पीडयन दबाते हुए, कुचलते हुए, मसलते हुए, सिकतासु, सिकतासु रेत राशि, रेत कणों में से, तेलम अपि लभेत, तेलम तेल को भी, लभेत प्राप्त कर ले, पिपासा अर्दितः प्यास से व्याकुल, और कोई व्यक्ति मृग तृष्णिकासु, मृग मरीचिकाओं में, सलिलम पिबेत जल को पी ले, कदाचित कभी, पर्यटन घूमता हुआ, शशविषाणम अपि, शशविषाणम खरगोश के सींग को, अपि भी, आसादयेत प्राप्त कर ले, तू किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम, दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के चित्त को न समाराधयेत, समाराधयेत न, नहीं समझाया जा सकता है। अब इसका अनुवाद इस प्रकार से है। कोई व्यक्ति यत्नतः पीडयन, प्रयास पूर्वक, पीडयन दबाते हुए, मसलते हुए या कुचलते हुए, सिकताशु रेत राशि में से, रेत कणों में से, तेलम लभेत तेल को प्राप्त कर ले, बालू कणों में से, बालू में से तेल को निकाल ले, पिपासा अर्दितः च, और पिपासा अर्दितः प्यास से दुखी, मृग तृष्णिकासु, मृग मरीचिकाओं में या मरुस्थल में, सलिलम पिबेत जल का पान कर ले, कदाचित कभी, पर्यटन भ्रमण करता हुआ, शशविषाणम अपि आसादयेत, शशविषाणम खरगोश के सींग को भी, आसादयेत प्राप्त कर ले, तू किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन, दुराग्रही, हठाग्रही मूर्ख व्यक्ति के मन को न समाराधयेत, प्रसन्न नहीं कर सकता है।
अब इसकी व्याख्या इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। महाकवि भर्तृहरि यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति संसार में जो नितांत असंभव कार्य है, कदाचित अत्यंत प्रयास पूर्वक उन असंभव कार्यों को भी संभव बना ले, संभव कर दे, जो वास्तव में संसार में किए ही नहीं जा सकते हैं या हो ही नहीं सकते हैं। जैसे बालू में से कभी तेल नहीं निकाला जा सकता, मृगमरीचिका में, मरुस्थल में कभी पानी प्राप्त नहीं हो सकता, मृगतृष्णा में पानी नहीं मिल सकता, और ऐसे ही खरगोश के कभी सींग नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे नितांत असंभव कार्यों को भी यदि कोई व्यक्ति अत्यंत प्रयासपूर्वक कदाचित कर ले, उसमें भी कदाचित वो सफलता प्राप्त कर ले, किंतु हठाग्रही, जिद्दी, दुराग्रही, मूर्ख व्यक्ति के हृदय को वो कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकता है। तेल में से इसमें बालू में से तेल को निकालना, मृगमरीचिका में जल को प्राप्त करके अपनी प्यास बुझाना और खरगोश के सींग प्राप्त करना अत्यंत असंभव, अघटनीय घटनाएं हैं, अघटनीय कार्य है। इनकी अपेक्षा भी दुराग्रही, हठाग्रही, जिद्दी व्यक्ति को समझाना तो नितांत ही असंभव है, नितांत ही दुष्कर, कठिनतम कार्य है। किसी भी रूप में उसे नहीं समझाया जा सकता है। उसको समझाना स्वयं के समय का दुरुपयोग करना, स्वयं के समय को ही निरर्थक और व्यर्थ करना है, अपनी क्षमताओं का हास करना है। इसलिए कवि चाहते हैं कि मूर्ख व्यक्तियों को कभी भी समझाने की चेष्टा न की जाए। यहाँ मृगतृष्णिका पर थोड़ा सा टिप्पणी लिखने की आवश्यकता है। मृगतृष्णा से तात्पर्य है कि मरुस्थल में रेत के कणों पर जब सूर्य की किरणें गिरती है तो प्यासे हरिण को सूर्य की किरणों में पानी का भ्रम हो जाता है और वह अपनी प्यास बुझाने के लिए पूरे मरुस्थल में भटकता रहता है। इसे ही मृगमरीचिका कहा है। मृगमरीचिका में हिरण द्वारा प्यास बुझाना बताया गया है। अब मैं अग्रिम श्लोक का पठन कर रही हूँ। व्यालम बाल मृणाल तंतुभिः असौ रोद्धुं समुजृम्भते वैत्तुं वज्रमपि शिरःकुसुम प्रान्तेन सन्नय्यते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं शार अम्बुदेह इहते नेतुं वाञ्छति यः खलानपथि सतां सुप्तैः सुधाशन्दिभिः। इसका अन्वय के साथ शब्दार्थ देखिए। असौ, असौ अर्थात वह मनुष्य, व्यालम, व्यालम उन्मत्त, मदोन्मत्त, दुष्ट हाथी को, बाल मृणाल तंतुभिः, बाल कोमल, मृणाल कमलनाल के, तंतुभिः रेशों से, रोद्धुम रोकने का, बांधने का, समुजृम्भते प्रयत्न करता है, शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष पुष्प के प्रांत, नोक भाग से, अग्रभाग से, वज्रम अपि, वज्रम अपि वज्र को भी, कठोर, मणि को भी या कठोर, हीरे को भी, वैत्तुं सन्नय्यते तोड़ना चाहता है, मधु बिंदुना मधु की बूंद से, मधु की शहद की एक बूंद से, शार अम्बुदेह खारे समुद्र को, माधुर्यम रचयितुम मीठा बनाने की, इहते इच्छा करता है। यह जो व्यक्ति, जो मनुष्य, सुधा संधिभिः अमृत प्रवाहित करने वाली, सुक्तिः सुक्तियों के द्वारा, सद्वचनों के द्वारा,
खलान दुष्टों को सताम पति नेतुम वांछति, सज्जनों के मार्ग पर ले जाना चाहता है। अब इसका अनुवाद देखिए। असौ वह मनुष्य व्यालम बाल मृणाल तंतुभिः व्यालम मदोन्मत्त अर्थात दुष्ट हाथी को बाल मृणाल तंतुभिः कोमल कमलनाल के तंतुओं से रेशों से रौद्धुम बांधने के लिए या रोकने के लिए समुजृंभते प्रयत्न करता है। शिरीष कुसुम प्रांतेन शिरीष पुष्प के नौक भाग से अग्रभाग से वज्रम अपि वज्र को भी अर्थात कठोर मणि को भी भेत्तुम सन्नयते तोड़ना चाहता है। सन्नयते चेष्टा करता है, तो तोड़ना चाहता है, तोड़ने का प्रयास करता है। मधु बिंदुना मधु की बूंद से शहद की एक बूंद से 4 अम्बुदेह खारे समुद्र को माधुर्यम रचयितुम ईहते मीठा बनाने की मधुर बनाने की ईहते चेष्टा करता है। यह जो पुरुष सुधा संदेभिः अमृत प्रवाहित करने वाली सुप्तेह सदुक्तियों के द्वारा अर्थात मधुर सद्वचनों के द्वारा खलान दुष्टों को दुष्ट व्यक्तियों को सताम पथि नेतुम वांछति सताम पथि सज्जनों के मार्ग पर नेतुम वांछति ले जाना चाहता है। यहाँ कवि ने उन पुरुषों को यह संदेश दिया है जो मानव समाज का हित करना चाहते हैं, दुर्जनों को भी सद्मार्ग पर लाने की चेष्टा करते हैं, सदुक्तियों के द्वारा उनका मार्गदर्शन करना चाहते हैं और सद्मार्ग पर बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहते हैं। लेकिन कवि का यह संदेश है कि ऐसे सत्पुरुष कभी भी दुर्जनों को सद्मार्ग पर लाने का प्रयास न करें। इसमें उनकी सामर्थ्य और क्षमता का ही ह्रास होगा, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति कभी भी अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ते हैं। इसको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कवि ने सुंदर समझाया है। जैसे मदोन्मत्त बिगड़े हुए हाथी को, दुष्ट हाथी को कोमल कमलनाल के तंतुओं से रेशों से बांधकर नहीं जकड़ा जा सकता, उसे नहीं रोका जा सकता। वो प्रयास करना ही महावत के लिए निरर्थक हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। और शिरीष पुष्प अत्यंत ही कोमल होता है, उसके नोक से, उसके अग्रभाग से किसी कठोर मणि को, कठोर हीरे रत्न आदि को नहीं तोड़ा जा सकता। किसी कोमल वस्तु को किसी कोमल वस्तु से किसी कठोर वस्तु को कैसे तोड़ा जा सकता है, कैसे छेदित भेदित किया जा सकता है, यह कार्य भी नितांत ही असंभव है। ऐसे ही शहद की एक बूंद से पूरे विशाल खारे पानी से भरे हुए सागर को, खारे समुद्र को मधुर नहीं बनाया जा सकता है। खारा समुद्र खारा ही रहेगा। एक बूंद शहद की उसमें डाल देने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसे ही सदुक्तियों का, सुभाषितों का, सद्वचनों का मूर्ख व्यक्तियों पर, दुष्ट व्यक्तियों पर, जो दुराग्रही है, हठाग्रही है, ऐसे दुष्टों और दुर्जनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ भी यही सुक्ति चरितार्थ होती है। स्वभावो ही दुरतिक्रमः, स्वभाव का अतिक्रमण करना व्यक्ति के लिए कठिन होता है। दुष्ट कभी भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते हैं और सज्जन कभी भी अपनी सज्जनता का परिहार नहीं करते हैं। इसलिए दुष्ट व्यक्तियों को समझाना निरर्थक है। अब मैं अग्रिम श्लोक को पढ़ रही हूँ। स्वायत्तम एकांतहितं विधात्रा विनिर्मितं साधनम अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानां। यहाँ मौन व्यक्ति का आंतरिक गुण है, व्यक्ति का अपना
गुण है जिसे अपनाकर व्यक्ति समाज में अपनी प्रतिष्ठा और कीर्ति को कायम रख सकता है। इसी बात को कवि ने इसमें समझाया है। अन्वय के साथ इसका शब्दार्थ प्रस्तुत है। विधात्रा विधाता के द्वारा अपंडितानाम अपंडितों अज्ञानियों की अज्ञतायाः छादनम अज्ञता को आच्छादित करने वाला स्वायत्तम अपने अधीन रहने वाला एकांतहितम अत्यंत हितकारी मौनम एव निर्मितम मौनम मौन विनिर्मितम बनाया गया है। सर्वविदाम समाजे सर्वविदाम सब कुछ जानने वाले अर्थात विद्वानों के समाजे समाज में विशेषतः विशेष रूप से विभूषणम विभूषण है आभूषण है। इसका अनुवाद देखिए। विधात्रा विधाता के द्वारा ब्रह्मा के द्वारा अपंडिता नाम अज्ञानियों मूर्ख लोगों अशिक्षित लोगों की अज्ञतायाः छादनम अज्ञानता का मूर्खता का छादन करने वाला मूर्खता को अज्ञानता को आच्छादित करने वाला ढकने वाला स्वायत्तम अपने अधीन रहने वाला एकांत हितम नितांत हितकारी सदैव ही हित करने वाला और सर्वविदाम समाजे सर्वज्ञ सर्वविदाम सब कुछ जानने वाले अर्थात विद्वत जनों के विद्वानों के समाजे समाज में विशेषतः विशेष रूप से तो विशेष रूप से विद्वानों के समाज में मौनम मौन रूप आभूषण विनिर्मितम बनाया गया है जो अपंडितानाम विभूषणम मूर्खों का अज्ञानियों का विभूषणम आभूषण है। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ कवि ने मौन की विशेषताओं का चित्रण किया है। मौन की अनेक विशेषताएं हैं जिससे अपना कर व्यक्ति अपना सम्मान बनाए रख सकता है, समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकता है और अपनी अज्ञानता को प्रकाशित नहीं करके अपना वर्चस्व कायम रख सकता है। तो मौन की विभिन्न विशेषताएं जो मूर्ख व्यक्ति के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। सर्वप्रथम तो मौन स्वायत्तम है। स्वायत्तम अर्थात व्यक्ति के अपने अधीन रहने वाला गुण है। व्यक्ति चाहे तो उस गुण को अपनाकर अपनी अज्ञता को छिपा सकता है, अपनी मूर्खता को छिपा सकता है और ये नितांत ही हितकारी है, सदैव ही व्यक्ति का कल्याण करता है क्योंकि मौन को अपनाने से व्यक्ति उपहास निंदा असत्य वचन आदि से बच जाता है। उसकी अज्ञानता को इस प्रकार से मौन छिपाए रखता है और विद्वानों के समाज में तो यह मौन बड़ा ही उपयोगी और सार्थक सिद्ध होता है क्योंकि विद्वानों के समाज में ही अज्ञानी व्यक्ति की पोल खुलने का सदैव उन्हें भय रहता है। किसी भी विषय पर ज्ञान न होने पर असत्य वचन कहने से व्यक्ति बच जाता है या कोई भी मिथ्या कथन करने से वो विद्वानों के समाज में विद्वानों की सभा में हंसी का पात्र बन जाता है। उसकी जो अज्ञानता थी वो जन सामान्य में तो आच्छादित थी, छिपी हुई थी, लेकिन विद्वत जनों में यदि वह असत्य कुछ कहता है तो उसकी अज्ञता सबके सामने प्रकाशित हो जाती है। तो विद्वानों के समाज में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, अपना सम्मान बनाए रखने के लिए भी अज्ञानी व्यक्ति को चुप रहना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार अज्ञानियों के लिए, मूर्खों के लिए तो कवि ने मौन को आभूषण स्वरूप बता दिया है। जैसे आभूषण या अलंकार व्यक्ति की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही मौन भी मूर्खों और अज्ञानियों की शोभा बढ़ाता है। अन्यत्र भी एक सूक्ति में कहा गया है, तावत च शोभते मूर्खो
यावत किंचित न भाषते, जब तक मूर्ख व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है तभी तक वो शोभा देता है। जैसे ही बोलता है उसकी अज्ञता सबके सामने प्रकाशित हो जाती है और वह उपहास का भागी बनता है। आज के इस व्याख्यान में बस इतना ही है, आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। धन्यवाद।